राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सिंक्रोनस मोटर के। उसी में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले हैं पार्ट 4, सिंक्रोनस मोटर का पार्ट 4। इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम को देखते हुए। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम है UP RVNL का, उसको देखते हुए कुछ उसके क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 में। तो इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और अगर पीछे वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद इसे लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि कोई चीज़ है तो हो सकता है किसी न कुछ फ़ायदा मिल जाए, इसलिए शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें कि ये वीडियो है, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे, लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करें कि जो देखने वाले हैं, जिनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको इसका फ़ायदा मिल सके। ये पूरी तरह निःशुल्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप लोगों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। तो देखेंगे सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन है सिंक्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर में किस तरह के टार्क को ब्रेक अवे टार्क भी कहा जाता है? कुछ नया शब्द लग रहा है, ब्रेक अवे टार्क। तो ब्रेक अवे टार्क जो होता है, ब्रेक है ये ब्रेक अवे टार्क। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेक अवे टार्क सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है और कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो ब्रेक अवे टार्क है क्या? सिंक्रोनस मोटर में किस तरह के टार्क को ब्रेक अवे टार्क कहा जाता है? स्टार्टिंग टार्क, रनिंग टार्क, पुल आउट टार्क। 4 तरह के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ब्रेक अवे टार्क होता है वो स्टार्टिंग टार्क होता है। ब्रेक अवे टार्क क्या होता है? स्टार्टिंग टार्क होता है। तो जो स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मोटर का टार्क होता है वो 0 होता है, यानी ब्रेक लगी रहती है, ये यानी वो घूम नहीं पाता है, इसीलिए इसे स्टार्टिंग टार्क को ब्रेक अवे टार्क कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेक अवे टार्क कितना होता है पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? 0। तो ब्रेक अवे टार्क क्या होता है? 0। तो ब्रेक अवे टार्क स्टार्टिंग टार्क को ही कहते हैं ब्रेक अवे टार्क। नेक्स्ट है, एक तुल्य कारक मोटर, एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन से चल रही है। अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन से चल रही है, यदि मोटर पर भार बढ़ा दिया जाए, भार मतलब लोड, मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आर्मेचर धारा और शक्ति गुणक। आर्मेचर धारा और शक्ति गुणक दोनों बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर दोनों बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर दोनों कम हो जाएंगे। आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर दोनों कम होंगे। तीसरा कह रहा है आर्मेचर धारा कम होगी और शक्ति गुणांक बढ़ेगा। आर्मेचर करंट घटेगी और पावर फैक्टर बढ़ेगा, ये तीसरा है। चौथा कह रहा है आर्मेचर धारा बढ़ेगी और शक्ति गुणांक कम होगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगी और पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखेंगे इसके क्या रहता है। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन से चल रही है, सामान्य एक्साइटेशन या 100% एक्साइटेशन से चल रही है। यदि मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए, भार बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है? तो जब हम लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ठीक है, आर्मेचर करंट बढ़ेगी। तो एक में कह रहा है आर्मेचर धारा और शक्ति गुणक दोनों बढ़ेंगे। नहीं, आर्मेचर करंट जब भी बढ़ती है तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आंसर क्या सही रहता है? आर्मेचर करंट बढ़ेगी, डी ऑप्शन, और पावर फैक्टर घटेगा, ये आंसर सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सिंक्रोनस मोटर को, सबसे पहली बात सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो किसी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की गई प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर में पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर की तुलना में होती है। तो कहता है ऑप्शन अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो गति रहती है हमेशा सिंक्रोनस मोटर की गति से अधिक रहती है। मान लिया जाए सिंक्रोनस मोटर की गति 1000 RPM है,
तो जो इंडक्शन मोटर होनी चाहिए वो गति 1000 से अधिक होनी चाहिए। तो 1000 से अधिक गति कब मिल सकती है? जब उसकी पोलों की संख्या उससे कम हो। तो अगर सिंक्रोनस मोटर में मान लिया जाए 6 पोल हैं, सिंक्रोनस मोटर में 6 पोल हैं, तो इंडक्शन मोटर में 4 पोल होने चाहिए, तभी उससे गति अधिक मिलेगी। तो किसी इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए प्रयोग कीजिए। मोटर में पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर की तुलना में क्या होती है? कम होती है। बी ऑप्शन, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 पोल 25 हर्ट्ज, एक 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर के साथ 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर के साथ प्राइम मूवर के में कार्य के लिए कपल्ड है। यानी प्राइम मूवर के कार्य के लिए, प्राइम मूवर का जो कार्य होता है उसके लिए लगाया गया है। प्राइम मूवर कार्य के लिए सीधे कपल्ड है। सिंक्रोनस मोटर में पोलों की संख्या होगी, सिंक्रोनस मोटर के पोलों की संख्या पूछी गई। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। एक 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर एक 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर के साथ प्राइम मूवर के कार्य के लिए कपल्ड है। अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर होता है उसके लिए एक सिंक्रोनस मोटर लगाई गई है। सिंक्रोनस मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। सीधे कपल्ड है। सिंक्रोनस मोटर में पोलों की संख्या क्या होगी ये पूछा गया। पोलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रहा है 48, 12, 24, 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पोलों की संख्या होगी और इसे कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक अल्टरनेटर में पोल कितने दिए गए हैं? अल्टरनेटर के पोल हैं 10 और अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है 25 हर्ट्ज। तो यहाँ से अल्टरनेटर की स्पीड निकल आएगी। और ये दोनों मशीनें क्या हैं? आपस में कपल्ड हैं, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस। तो जो अल्टरनेटर की स्पीड होगी वही सिंक्रोनस की होगी। तो अल्टरनेटर की स्पीड यहाँ से निकल आएगी। NS बराबर 120 F/P से। तो 120 F कितना दिया गया? 25 और पोलों की संख्या है 10। 0 कटा 0, तो ये है 120 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 RPM। अल्टरनेटर की स्पीड 300 RPM आ जाएगी। अब सिंक्रोनस मोटर में क्या दिया गया है? 60 हर्ट्ज दिया गया है और RPM भी सिंक्रोनस। जो अल्टरनेटर की RPM वही सिंक्रोनस मोटर की RPM, दोनों RPM सेम होंगे क्योंकि कपल्ड है। तो 300 RPM दिया है, 60 हर्ट्ज दिया गया है, पोल निकल आएंगे। पोल वाला और फार्मूला हो जाएगा 120 F/NS। 120 F का मान 60 रख देंगे और NS कितना है? 300। ये 300 निकाला था, अभी निकाल रख देंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 और 12, 2, 24 पोल आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो इससे ऑप्शन कौन सा दिया गया है? सी, 24 पोल। सी दिया गया है 24 पोल। यही आंसर सही कर देंगे, सी 24 पोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्लिप रिंग मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर का लाभ है कि? स्लिप रिंग मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर का लाभ है कि? ऑप्शन कह रहा है पावर फैक्टर बदल सकता है या बदला जा सकता है, स्पीड बदली जा सकती है, स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, रोटर में 2 स्लिप रिंग होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में, तुलना किससे करा रहा है? स्लिप रिंग से। सिंक्रोनस मोटर का लाभ है कि? सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ है? कि पावर फैक्टर बदला जा सकता है, स्पीड बदली जा सकती है, स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती, रोटर में 2 स्लिप रिंग होती है। तो स्लिप रिंग की तुलना में सिंक्रोनस में एक ही लाभ है कि इसे डिफरेंस पावर फैक्टर में चलाया जा सकता है। इसे लीडिंग में भी चलाया जा सकता है, लैगिंग में भी चलाया जा सकता है और यूनिटी में। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, पावर फैक्टर बदला जा सकता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग, सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश डैश द्वारा उत्तेजित की जाती है। स्टेटर धारा से, प्रेरण से, AC सप्लाई से, DC सप्लाई से, रिवॉल्विंग फील्ड, जो रोटेटिंग फील्ड होती है, रिवॉल्विंग फोल्ड कह रहा है। तो उत्तेजित किससे की जाती है? तो जो रोटर वाइंडिंग होती है उसे DC सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है, DC सप्लाई से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में
सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस अवस्था में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ट्रेन के लिए, दूसरा क्रेन के लिए, सी कह रहा है मशीन टूल्स के लिए, और डी कह रहा है बड़े आकार के 3 फेज जनरेटर के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सिंक्रोनस मोटर का जो यूज है वो बड़े आकार के जनरेटर के लिए किया जाता है। बड़े आकार के जनरेटर, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बड़े आकार के जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। एक सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करती है तथा कोई लोड ड्राइव नहीं करती है। ड्राइव मतलब चलाना, कोई लोड नहीं ले रही है, यानी नो लोड चल रही है, उससे डेड डैश कहते हैं। तो जब कोई भी सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे अग्रगामी पावर फैक्टर में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर। ऑप्शन है सिंक्रोनस प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, कोई नहीं, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। कहीं कहीं फेज एडवांसर दे देता है तो भी इसे कह देते हैं फेज एडवांसर। नेक्स्ट है, बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग। बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थित की जाती है, क्योंकि स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग, पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीनें जो होती हैं उनमें क्या रहती है? आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में ही रहती है। तो कह रहा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थापित की जाती है, स्थित की जाती है, स्थापित की जाती है या लगाई जाती है, एक ही बात होती है। स्टेटर में स्थित की जाती है या स्थापित की जाती है, क्योंकि स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, उच्च वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेट की जा सकती है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, उच्च वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेटेड की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उचित प्रकार से शीतल की जा सकती है, यानी अच्छे प्रकार से ठंडी की जा सकती है। सी ऑप्शन कह रहा है होने से स्लिप रिंग हानियाँ कम होती हैं। जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्थिर होने से, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? स्थिर, तो स्थिर होने से जो वाइंडिंग में होने वाली हानियाँ हैं, स्लिप रिंग हानियाँ हैं, वो क्या रहती है? कम। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी या कुछ और। तो बात समझ में आई कुछ? ये कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला आंसर तो यही सही रहता है, उच्च वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेट की जा सकती है, हाई वोल्टेज के लिए आसानी से डिजाइन की जाती है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कहें कि स्टेटर में हमें कूलिंग करना है, जैसे बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें हाइड्रोजन कूलिंग की जाती है अल्टरनेटर, तो यहाँ पर अगर स्टेटर में स्थिर भाग में है तो कूलिंग भी अच्छी प्रकार से की जा सकती है, तो ये बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब जब स्लिप रिंग जो स्थिर प्रकार की है तो जो स्लिप रिंग लॉस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बड़े अल्टरनेटर में 4 स्लिप रिंग लगती और इसमें केवल डीसी सप्लाई देनी तो 2 ही लगेगी, तो स्लिप रिंग हानियाँ भी कम हो जाती है। तो डी आंसर सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये ऑप्शन मैच नहीं करते हैं तो ये पहला आंसर सही होता है। एक अगर लगाना होता है तो पहला, अधिक वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेट की जा सकती है, लेकिन इसमें आंसर क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 1500 आरपीएम पर कार्य कर रही है। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 1500 आरपीएम पर कार्य कर रही है। इस मोटर में स्टार्टिंग के समय स्लिप होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस मोटर में स्टार्टिंग के समय स्लिप क्या होगी? तो एक 4 पोल 1550 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 1500 आरपीएम कार्य कर रही है इस मोटर में स्टार्टिंग के समय। तो स्टार्टिंग के समय स्लिप क्या होते हैं? ज़्यादातर लोग क्या लगा देते हैं? 0। लेकिन स्टार्टिंग के समय चाहे इंडक्शन मोटर की स्लिप हो चाहे सिंक्रोनस मोटर की स्लिप हो, उस समय जो स्लिप रहती है वो रहती है 100%। और अगर इसी मोटर में रनिंग की स्लिप की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में यानी सिंक्रोनस मोटर में रोटर की दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज। तो देखेंगे तुल्यकाली मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? जो एक्साइटेशन वोल्टेज होती है किस प्रकार की होती है? तो पहला एसी, दूसरा है अर्ध तरंग डीसी वोल्टेज, हाफ वेव डीसी वोल्टेज, सी कह रहा है शुद्ध डीसी और डी कह रहा है वर्गा तरंग एसी। तो बेसिकली जब हम सिंक्रोनस मोटर में जो डीसी सप्लाई देते हैं वो एसी को डीसी में बदल के देते हैं। तो जो वो डीसी रहती है वो पल्स रेटिंग डीसी होती है, लेकिन ऑप्शन जब भी कहे
वो शुद्ध डीसी लगाना होता है, क्योंकि उसके लिए बेहतर होती है शुद्ध डीसी, लेकिन हमें शुद्ध डीसी तो बैटरी से मिलती है, तो हम बैटरी तो लगा नहीं पाते हैं, इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि हम उसे शुद्ध डीसी दें। लेकिन जब शुद्ध नहीं होती है तो हम पल्स रेटिंग देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में है कि शुद्ध डीसी, तो आंसर क्या लगाना चाहिए? शुद्ध डीसी। जैसे मान लिया जाए प्योर दूध खाना है, तो खाना तो प्योर दूध ही चाहिए, लेकिन अगर प्योर नहीं मिल रहा है, पानी मिला के मिल रहा है, तो फिर तो वो एडजस्ट वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूध की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्योर डीसी की बात आती है, तो प्योर डीसी ही होना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे हम इसमें बनाएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो पीछे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो पड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लेना। इतने क्वेश्चन हमने पार्ट 4 में, ये पार्ट 4 है, इसमें चारों में इतने क्वेश्चन हमने कराए हैं इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो संभवतः इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में। थैंक यू, और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।